हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑनलाइन साइंस वाला। दोस्तों आज फिर से लेकर आ चुके टॉप 100 सवाल बायोलॉजी का मोस्ट इंपोर्टेंट सेलेक्टेड सवाल है, जो दोस्तों आपको पूरा बायोलॉजी का दोस्तों सवाल इसमें कनेक्ट कर दिए गए हैं। तो दोस्तों वीडियो को दोस्तों आप पूरा देख लीजिएगा। दोस्तों इस वीडियो से, इस क्लास से दोस्तों आपको 5 से 6 नंबर आपको दिलाएगा मात्र एक वीडियो। दोस्तों अंतिम दिनों का दोस्तों की भी ये साबित होगा आपको बिहार पुलिस के लिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर। चलिए दोस्तों, पहला सवाल है आपके स्क्रीन पर, इसका आप लोग आंसर दीजिएगा और दोस्तों आप बताइएगा दोस्तों टॉप 100 सवाल में कितने आपका आंसर सही कर पाते हैं, और जो दोस्तों आपको नहीं सही कर पाते उन सभी को दोस्तों आप नोट्स कर लीजिएगा और उनको बार बार दोस्तों आप रिपीट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, पहला सवाल आपके स्क्रीन पर। एड्स रोगी में न्यून प्रतिरक्षा किसकी संख्या में गिरावट के कारण हो जाती है? दोस्तों टी लसिकाणु के द्वारा हो जाती एड्स रोग में न्यून प्रतिरक्षी संख्या में गिरावट। अगला सवाल कहता है वह लक्षण जिन पर 5 जगत वर्गीकरण आधारित है। कौन सा लक्षण है दोस्तों 5 जगत में वर्गीकरण के आधारित है? दोस्तों कोशिका भित्ति, केंद्रक झिल्ली एवं पोषण की विधि। दोस्तों हर एक सवाल दोस्तों लेटेस्ट पैटर्न 2021 के बिहार पुलिस में भी पूछे गए हर एक सवाल। अगला सवाल का था कौन सा हार्मोन आवर्त चक्र के मध्य में अपने उच्चतम स्तर को प्राप्त करता है? दोस्तों प्रोजेस्टेरॉन। कौन करता है दोस्तों? प्रोजेस्टेरॉन करता है। अगला सवाल का था 4 नंबर, वंशागति के क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया था किसने? तो सटन एवं बोवेरी ने किया था। सटन एवं बोवेरी ने। तने में केबियम छल्ले की सक्रियता से पीछ की ओर जाने वाली कोशिका होती है दोस्तों द्वितीयक जाइलम होता। कौन दोस्तों होता? द्वितीयक जाइलम होता है। अगला सवाल आता है दोस्तों केल्विन चक्र में CO2 का प्राथमिक ग्राही कौन होता है? दोस्तों RuBP होता है केल्विन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड का प्राथमिक ग्राही। अगला सवाल दोस्तों स्कर्विक रोग किस विटामिन के कमी के कारण होता है? ये दोस्तों एकदम लेटेस्ट सवाल है। विटामिन सी के कारण स्कर्विक रोग हो जाता है। पूरा दोस्तों बायोलॉजी का दोस्तों क्वेश्चन इसमें सेटल किया मात्र 100 सवाल में। मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों आपको देखने को मिलेगा। 8 नंबर सवाल, किस जीवाणु की क्रिया से दूध से दही जम जाता है? तो दोस्तों आप सभी जानते होंगे दूध से दही दोस्तों लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, इसे हम दोस्तों लैक्टोबैसिलस भी कहते हैं। अगला सवाल, कौन सा कथन मेढक के रक्त परिसंचरण तंत्र के लिए सही है? कौन सा दोस्तों सही है बताएगा दोस्तों? यहाँ पर दोस्तों ये दोनों तो आपको सही नहीं है। आगे ऑप्शन दिखाता हूं। तो दोस्तों इसका राइट हो जाएगा हृदय में 3 कोष, 2 अलिंद तथा 1 निलय होता है मेढक में। अगला सवाल कहता 10 नंबर, कौन सा संबंधी क्रिप्टोगेमी यानी अपुष्पी है? कौन है दोस्तों? क्रिप्टोगेमी। तो दोस्तों ये आपको टेरिडोफाइटा है। निम्नलिखित कौन सा अनुवांशिक के जनक के रूप में जाना जाता है? अनुवांशिक के जनक दोस्तों आप सभी जानते हैं, मेंडल को जानते हैं। सभी लेटेस्ट सवाल है, देखते जाइएगा। कौन सा रोग थायराइड ग्रंथि से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों सभी जानते हैं दोस्तों एडिसन रोग जो थायराइड ग्रंथि से संबंधित नहीं है। 13 नंबर सवाल कहता है गुणसूत्र जिसमें गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित होता उसे हम क्या कहते? तो दोस्तों उसे हम एसेंट्रिक कहते हैं। अगला सवाल कहता है शरीर में पानी की कमी होने वाला स्थिति वर्णक कौन होता है? यानी शरीर में पानी को कमी कर देता वो कौन सा वर्णक है? तो वह दोस्तों निर्जलीकरण। कौन दोस्तों? निर्जलीकरण है। आगे सवाल देखिएगा, लाल किताब आंकड़े उपलब्ध करवाती है। लाल किताब आंकड़े को उपलब्ध कराती है विलुप्त प्राय पादप एवं जंतुओं के। ठीक है दोस्तों, अगला हम लोग चलते हैं। टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता? टमाटर का लाल रंग दोस्तों लाइकोपीन के कारण होता है। अगला सवाल, क्वार्क कोशिका की भित्ति पर जमा हुआ पदार्थ होता है। कौन सा पदार्थ दोस्तों? सुबेरिन पदार्थ होता क्वार्क कोशिका के भित्ति पर जमा हुआ। नेक्स्ट सवाल 18 नंबर का था किस रोग संक्रमित मच्छर को काटने से नहीं होता? मच्छर से काटने से कौन सा रोग नहीं होता? दोस्तों इबोलो हेमरेजिक बुखार, ये दोस्तों मच्छर के काटने से नहीं होता। मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया ये सभी दोस्तों मच्छर के काटने से होता। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है नेत्र का कौन सा भाग उसके अंदर प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है? तो दोस्तों कौन करता है? तो परितारिका करता है। 20 नंबर सवाल को मनुष्य के कंकाल तंत्र में कितनी अस्थियां होती है? तो दोस्तों 206 अस्थियां होती है मनुष्य के कंकाल तंत्र में। केंद्रक के
अभिरंजन में किस अभिरंजन का उपयोग किया जाता है दोस्तों? हिमेटोजैलिन का उपयोग करते हैं। अगला सवाल का था प्रणाम स्तंभ का उदाहरण है। प्रणाम स्तंभ का उदाहरण है तो नागफनी। कौन है दोस्तों? नागफनी एक उदाहरण है। 23 नंबर सवाल का था जिन अभिक्रिया में जिन का क्या तात्पर्य? जिन अभिक्रिया में जिन का क्या तात्पर्य होता है? मैनिपुलेशन, मैनिपुलेशन होता है। कोशिकांग में डीएनए होता है, कोशिकांग में डीएनए होता है तो केंद्रक कोशिकांग में डीएनए होता है। जीव कृमि एवं एकांग वर्ग किसका साधारण भाषा का नाम होता है? दोस्तों बेलोनोग्लोसस, बेलोनोग्लोसस का भाग होता है। अगला सवाल कहता है सिरोप्टेरोफिनी में फूल का परागकण किसके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों चमगादड़ में, चमगादड़ में किया जाता है। अगला सवाल प्राकृतिक चुनाव का सिद्धांत डैश के द्वारा दिया गया था? प्राकृतिक चुनाव का सिद्धांत दोस्तों चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था। अगला सवाल देखिएगा प्रत्येक वृक्क में कौन सा अनेक निस्पंदन एकक उपस्थित होते हैं? तो दोस्तों वृक्काणु में होता है, वृक्काणु में। 29 नंबर सवाल का किस कोशिकांग को कोशिका की आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है? तो सभी जानते दोस्तों लाइसोसोम को कोशिका का आत्मघाती थैली। राइबोसोम दोस्तों प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है, राइबोसोम। कुछ न्यूक्लिक अम्ल एंजाइम की तरह व्यवहार करते हैं। कौन दोस्तों करते हैं? राइबोजाइम, राइबोजाइम। 31 नंबर सवाल कहता है एक मानव युग्मनज होते हैं, एक मानव युग्मनज होते हैं दोस्तों द्विगुणित होते हैं। अगला सवाल होता है कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना किस में होता? कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना किस में देखने को मिलता है? तो मस्तिष्क में देखने को मिलता है। 33 नंबर सवाल कहता है पत्ती के रंध्र द्वारा जल क्षति डैश कहलाती? पत्ती के रंध्र द्वारा जल क्षति डैश कहलाती है? तो वातपोत्सर्जन कहलाती। क्या दोस्तों? वातपोत्सर्जन। ओरल पोलियो वैक्सीन की किस वैज्ञानिक ने खोज की थी? ओपीवी की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी दोस्तों? अल्बर्ट बुश सेबिन ने, अल्बर्ट बुश सेबिन ने। सही क्रम को चुने। इसमें कौन सा सही क्रम देखने को मिलता है? तो कोशिका, उत्तक, उसके बाद अंग, अंग के बाद दोस्तों अंग प्रणाली बनते हैं। ये दोस्तों सही क्रम इसका होता है। पहले कोशिका से उत्तक तैयार। उत्तक संवर्धन में डैश को विट्रो में लगाकर विषाणु मुक्त पादप तैयार करते हैं। तो दोस्तों किस में? तो विभोज्योतक में, विभाज्योतक में तैयार करते हैं। निम्नलिखित कौन सा जीव समूह भूमि की उर्वरता शक्ति को बढ़ाने में सहायक होता है? दोस्तों साइनोबैक्टीरिया सहायक होता है। 38 नंबर सवाल देखते हैं पौधे में द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी उत्तक है। पौधे में द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी टिश्यू कौन होता है? तो एधा। कौन दोस्तों होता? एधा होता है। 39 नंबर सवाल कहता कौन सा कार्बोहाइड्रेट जंतु में ऊर्जा का भंडार माना जाता है? दोस्तों ग्लाइकोजन। कौन दोस्तों होता है? ग्लाइकोजन भंडार माना जाता है। 40 नंबर सवाल कहता ग्रेगर जॉन मेंडल ने किस प्रकार करके अनुवांशिक का नियम प्रतिपादन किया था? तो मटर के पौधा पर दोस्तों ट्राई किया था। अगला सवाल कहता दोस्तों 41 नंबर सवाल फूल में संवर्धन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? फूल में बताइए दोस्तों 41 का क्या होगा? तो दोस्तों फूलों में देखने को मिलता है फ्लोरिकल्चर। कौन दोस्तों? फ्लोरिकल्चर। एड्स एक क्या है दोस्तों? एड्स एक क्या है? तो विषाणु जनित रोग है एड्स। अगला सवाल कौन सा दवा एक पीड़ाहारी होते? कौन सा दवा एक पीड़ाहारी होता है? नोबल जीन, नोबल जीन होता है। निम्नलिखित कौन सा प्राथमिक उपभोक्ता है? निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक उपभोक्ता होता है? बताएगा 44 का। तो हिरण एक प्राथमिक उपभोक्ता होता है। कोशिका भित्ति कोशिका में अनुपस्थित होती है। कोशिका भित्ति कोशिका में नहीं होती है। किस में दोस्तों? 45 का बताएगा। तो जंतु में दोस्तों कोशिका भित्ति नहीं होती है। अगला सवाल का था नील हरित शैवाल है। नील हरित शैवाल दोस्तों एक सोपोषी है। क्या दोस्तों है? सोपोषी है। रक्त का थक्का जमाने में आवश्यक विटामिन कौन है? तो दोस्तों आवश्यक विटामिन आपको के देखने को मिलता है। कोशिकीय पूर्णशक्ता की अवधारणा प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? कोशिका पूर्णशक्ता का अवधारणा प्रस्तुत करने वाला वैज्ञानिक कौन थे? तो दोस्तों हेबरलैंड था, हेबरलैंड था। निम्नलिखित कौन सा एक कोशिकीय जीव है? एक कोशिकीय जीव दोस्तों विषाणु होते हैं। कौन दोस्तों? तो विषाणु। एक स्वपोषी घटक नहीं है। एक स्वपोषी घटक नहीं है तो अपघटक को हम लोग कहते हैं। अगला सवाल का था पुष्प के किस भाग से
केसर प्राप्त होता है। दोस्तों पुष्प के कौन से भाग में केसर, तो वर्तिकाग्र और वर्तिका में देखने को मिलता है केसर। अगला दोस्तों, वर्मी कंपोस्ट में संलग्न मुख्य जीव का नाम क्या होता है, तो केचुआ है दोस्तों वर्मी कंपोस्ट में। अगला सवाल कहता है जीन परिवर्तक तकनीक जिसे पीसीआर कहते हैं को विकसित किसने किया था, तो दोस्तों मूलिस ने किया था प्रतिपादन। 54 नंबर सवाल देखिएगा, वंशागत का क्रोमोसोम बाद का सिद्धांत किसने दिया था, बताइए दोस्तों किसने दिया था, तो दिया था दोस्तों सटन एवं बोवेरी ने, सटन एवं बोवेरी ने। ये दोस्तों सवाल पिछले 2021 में भी पूछे, देखिए रिपीट ये सवाल है, इंपॉर्टेंट दोस्तों मार लीजिएगा। मधुमक्खी पालन दोस्तों क्या कहते हैं, मधुमक्खी पालन एपी कल्चर कहलाता है, ठीक है दोस्तों। सेरीकल्चर किससे संबंधित बताएगा दोस्तों, और हॉर्टिकल्चर दोस्तों बागवानी से संबंधित। सेरीकल्चर दोस्तों रेशम कीट से संबंधित देखने को मिलता है। वोमेन स्फुट किस तंत्र का भाग, वोमेन संपुट किस तंत्र का भाग होता है, तो दोस्तों उत्सर्जन तंत्र का भाग है। अगला सवाल 57 का था, कौन सा पादप एवं बैक्टीरियोरोधी दवा का स्रोत नहीं है, कौन सा दोस्तों पादप एक बैक्टीरिया रोधी दवा का स्रोत नहीं होता है, दोस्तों सिनकोना, सिनकोना बैक्टीरिया रोधी, ये प्रोटोजोआ को मारता है सिनकोना। किसको दूध शर्करा कहते हैं, दोस्तों दूध में कौन सा शर्करा होता, लैक्टोज शर्करा होता, आप सभी जानते होंगे। अगला सवाल, नर प्रजनन तंत्र के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है, तो दोस्तों प्रोस्टेट ग्रंथि, टेस्टोस्टेरोन और शुक्राणु, ये दोस्तों नर जनन तंत्र में देखने को मिलता है। कौन सा अंग मनुष्य के मादा प्रजनन से संबंधित नहीं है, मादा प्रजनन से संबंधित नहीं है, सभी जन दोस्तों वृषण मेल में पाया जाता है। कौन सा जंतु चिरिडिम्बता दर्शाता, कौन सा जंतु चिरिडिम्बता दर्शाता है, कौन, तो दोस्तों फ्राइनोसोम, फ्राइनोसोम दर्शा। मानव के रुधिर का विंडाल टेस्ट किसके संक्रमण को दर्शाता, मानव के रुधिर का विंडाल टेस्ट किसके संक्रमण को दर्शाता है, 62 का दोस्तों राइट हो जाएगा सी नंबर, साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी को विंडाल टेस्ट। निम्नलिखित में कौन सा वृक्ष में अपस्थानिक मूल पाए जाते, कौन सा वृक्ष में अपस्थानिक मूल पाई जाती है, 63 का बताइए दोस्तों बरगद के वृक्ष में। 64 नंबर सवाल कहता, पक्षी के तेल अथवा प्रीण ग्रंथि किस भाग में होती है, किस भाग में दोस्तों देखने को मिलता है, पूंछ के आधार भाग में, पूंछ के आधार भाग में। 65 नंबर कहता, वह पादप जिसमें बीज फल के भीतर होते, कौन सा पादप जो बीज फल के अंदर में देखने को मिलता है, तो दोस्तों आप सभी जानते हैं एंजियोस्पर्म को कहते हैं अंदर, और बीज जो होता है फल के जो बाहर होता है उसे हम जिम्नोस्पर्म कहते हैं। कौन सा एक रूपांतरिक तना है, रूपांतरिक तना देखने को मिलता है, आलू एक रूपांतरिक तना है। अंतः शोषण तभी होता जब वायुमंडलीय दाब से फेफड़ों का दाब क्या हो जाता है, बताइए दोस्तों, तो फेफड़ों का दाब कम देखने को मिलता है, तब दोस्तों अंतः शोषण होता है। अगला सवाल तो 68 नंबर सवाल देखिएगा, ब्रायोफाइटा पादप सामान्य पाया जाता है, ब्रायोफाइटा सामान्यतः कहाँ पाया जाता है, दोस्तों नम एवं छायादार आवासों में पाया जाता है, दोस्तों जहां नमी होगा और जहां छायादार होगा वहां दोस्तों ब्रायोफाइटा पादप पाया जाता है। जैव पुष्टिकरण डैश के लिए पादप प्रजनन है, जैव पुष्टिकरण डैश के लिए पादप प्रजनन है, किसके लिए दोस्तों, रोग प्रतिरोधकता के लिए, पीड़कों के प्रति प्रतिरोधकता के लिए, उन्नत खाद्य श्रृंखला, यानी उपरोक्त सभी आपका राइट हो जाता है। अम्लीय जठर रस डैश द्वारा स्रावित होता, अम्लीय जठर रस ये दोस्तों अमाशय द्वारा स्रावित होता है। अगला सवाल, मूली एक स्थानांतरित है, मूली दोस्तों क्या है बताएगा, 71 का राइट दोस्तों, मूली एक जड़ है, क्या दोस्तों, मूली एक जड़। आलू दोस्तों क्या है, तना है। निम्नलिखित में कौन सा रोग विषाणु जनित रोग है, दोस्तों विषाणु से दोस्तों एड्स रोग होता है, सभी जानते होंगे। अगला सवाल देखते हैं, कौन सा गैर पारंपरिक ऊर्जा है, निम्नलिखित कौन सा गैर पारंपरिक ऊर्जा का उदाहरण है, तो दोस्तों वायु एक गैर पारंपरिक ऊर्जा का उदाहरण। कौन सा जंतु एक परितंत्र में एक समय में एक से अधिक पोषक स्तरों में प्रवेश करता रहता है, कौन है दोस्तों, तो गोरैया। अगला सवाल दोस्तों कहता, किस क्षेत्र में योगदान के लिए ग्रेगर जॉन मेंडल जाने थे,
किस क्षेत्र में दोस्तों, बताएगा दोस्तों। 75 का राइट आंसर होगा अनुवांशिक के क्षेत्र में दिया था। आलू का कंद एक रूपांतरित है, आलू का जो कंद एक रूपांतरित है तो ये दोस्तों तना है। अभी पढ़े थे दोस्तों तना। वर्गीकरण का आधार क्या है, वर्गीकरण की आधारित इकाई किसको कहते हैं, तो जाति को कहते हैं। अगला सवाल, रक्त का हृदय की ओर विपरीत प्रभाव निम्नलिखित में से कौन सा रक्त वाहिका में होती है, तो दोस्तों सिरा में देखने को मिलता है विपरीत प्रभाव। द्विबीजपत्री पादप का पर्ण होता है, द्विबीजपत्री पादप का पर्ण रूप होता है तो पृष्ठाधारी, पृष्ठाधारी। 80 नंबर सवाल, उत्पादक और खाने के क्रम को क्या कहते हैं, उत्पादक और खाने के क्रम को हम खाद्य श्रृंखला कहते हैं। अनुवांशिकता की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, दोस्तों जीन कहते हैं अनुवांशिकता की सबसे छोटी इकाई। डिऑक्सीजनित रुधिर शरीर में किस में आता है, डिऑक्सीजनित रुधिर शरीर के किस में आता है, तो दोस्तों दाया नीले में देखने को मिलता है, दाया नीले में। प्रारंभिक खाद्य नहीं है, प्रारंभिक खाद्य कौन सा नहीं है, तो दूध एक प्रारंभिक खाद्य नहीं है। टिक्का रोग किससे संबंधित, दोस्तों टिक्का जो रोग होता है दोस्तों मूंगफली में हो जाता है टिक्का रोग। एस्कर्बिक अम्ल किस विटामिन का नाम है, तो विटामिन सी। ये दोस्तों पूछे गए दोस्तों 2021 के अभी देखे थे दोस्तों, और 2019 में बिहार पुलिस एग्जाम में पूछे थे। जाइलम का काम क्या होता है दोस्तों, तो जाइलम का काम होता है जल को संवहन करना। 87 नंबर सवाल का था मध्यकर्ण में इनमें कौन सा हड्डी नहीं पाया जाता है, तो कौन सा दोस्तों, हेमेट, हेमेट दोस्तों नहीं पाया जाता मध्यकर्णी में। 88 नंबर सवाल का था कौन सा कार्बोहाइड्रेट नहीं होता, इनमें से कौन एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है, तो दोस्तों आपको पालक एक कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है। अगला सवाल दोस्तों, मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन होता है, तो मानव शरीर में सर्वाधिक दोस्तों प्रचुर मात्रा में कैल्शियम देखने को मिलता है तत्व। निम्न कौन सा अंकुरन के लिए समर्थ किसकी आवश्यकता नहीं होती है, तो दोस्तों अंकुरन के लिए प्रकाश की कोई जरूरत नहीं पड़ता, अपने आप अंकुरित हो जाते हैं दोस्तों, घर में रखे रखे भी कोई भी चना हो गया, दाल हो गया। अगला लार्वा का कुछ परिवर्तन, लार्वा का कुछ परिवर्तन के जरिए वृक्ष में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहलाती है, दोस्तों वृद्धि कहलाती और कायांतर कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाता है। अगला सवाल दोस्तों, अमरबेल किसका उदाहरण है, अमरबेल दोस्तों परजीवी एक है, अमरबेल परजीवी। बसीय पदार्थ ज्यादा खाने से क्या देखने को मिल जाता है, दोस्तों अगर बसीय पदार्थ खाएगा आप मोटा ज्यादा मात्रा में देखने को मिल जाएगा। 94 नंबर सवाल का था पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस को मुक्त करती है, बताइएगा कौन सी गैस मुक्त करती है, दोस्तों ऑक्सीजन। कौन दोस्तों, ऑक्सीजन। अगला सवाल था एग्रोएस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन होता है, एग्रोएस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत दोस्तों आपको घास का अध्ययन किया जाता है। पानी को रोगाणु मुक्त करने के लिए हम किस रसायन का यूज करते हैं, दोस्तों क्लोरीन का हम लोग यूज करते हैं। ईस्ट के द्वारा शर्करा का अल्कोहल में परिवर्तन क्या कहलाता है, दोस्तों किण्वन विधि से होता है। मानव शरीर में मानव खोपड़ी में हड्डी की कुल संख्या कितनी होती है, तो 29। कितने दोस्तों, 29 होते हैं मानव की खोपड़ी में। पोलियो और चेचक का रोग है दोस्तों, पोलियो और चेचक रोग विषाणु जनित रोग है, विषाणु से होता है। लास्ट दोस्तों यानी 100वां सवाल आ चुका है, अंतिम सवाल। चिकित्सक के रूप में एक्सरे का प्रयोग निम्नलिखित में से किस प्रकार की बीमारी के लिए किया जाता है, 100 का दोस्तों आंसर होगा विकृत्यंजय, विकृत्यंजय। दोस्तों अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा दोस्तों वीडियो को फटाफट दोस्तों शेयर कर दीजिए।